अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा डिसीजन लिया है पाकिस्तान की टेस्ट टीम को लेकर। ये डिसीजन क्या है कि कब तक इफेक्टिव होगा, और इसके अलावा एशिया कप में पाकिस्तानी फैंस के लिए भी एक बुरी खबर है। एक बड़ा मसला सामने आ गया है जिसको हल ना किया गया तो एक बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। इन दोनों खबरों की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो पहली खबर है टेस्ट टीम वाली, आपने पिछले कुछ अरसे में सुना होगा कि आईसीसी टू टीयर सिस्टम पे काम कर रही है। यानी जो पहली आईसीसी रैंकिंग में 6 टीमें हैं, वो फर्स्ट ईयर में चली जाएंगी और जो अगली 6 हैं वो सेकंड में चली जाएंगी। तो टेस्ट चैंपियनशिप के दो लेवल्स बन जाएंगे, दो अलग अलग ट्रॉफीज होंगी। तो उसमें ये खबरें थी कि शायद पाकिस्तान सेकंड ईयर में चला जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की अभी रैंकिंग नीचे है। अलबत्ता इसका डिसीजन भी अभी नहीं होगा, इसके लिए कट ऑफ डेट होगी, उस कट ऑफ डेट पे जाके डिसीजन होगा। और ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट साइकिल की जो 6 टीमें हैं जो टॉप में रहे वो सेकंड के लिए क्वालिफाई करें। तो खबरें तो इस तरह की थी कि वहां पे श्रीलंका को ले लिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन ये भी टू अर्ली है। हो सकता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर भी जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे ये स्टांस लिया है कि उन्होंने इस सिस्टम को अपोज करने का डिसीजन किया है आईसीसी मीटिंग में। और उसकी वजह यह है कि इससे जो छोटी टीमें हैं वो डेवलप नहीं हो सकेंगी, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, या अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, अगर ये बड़ी टीमों से खेलेंगे ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलेंगे, साउथ अफ्रीका से नहीं खेलेंगे, न्यूजीलैंड से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, तो फिर ये टीमें कैसे डेवलप होंगी, इनकी क्वालिटी कैसे बेहतर होगी। तो इस सिस्टम के जरिए से ये हो जाएगा कि फिर टीमों में गैप मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा और आगे जाके क्रिकेट की जो टेस्ट क्रिकेट की जो कंपेटिटिवनेस है उसमें मजीद कमी आ जाएगी। तो ये पीसीबी का स्टांस है और पीसीबी ने ये डिसीजन किया है कि आईसीसी मीटिंग में इसको उठाया जाएगा। क्या पीसीबी ये मनवा सकता है? पीसीबी ये मनवा सकता है, लेकिन उसके लिए पीसीबी को कम से कम 3 फुल मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं ये 2/3 से होते हैं। तो अगर एक नया सिस्टम आना है तो 2/3 मेंबर अगर उसकी सपोर्ट करते हैं यानी 2/3, तो ये पास हो सकता है। तो 1/3 मेंबर अगर इसको अपोज करते हैं तो उसके लिए पीसीबी, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है ही है, साथ में 3 क्रिकेट बोर्ड को अगर पाकिस्तान और शामिल कर लेता है अपने साथ, तो फिर ये डिसीजन पीसीबी वहां पे रुकवा सकता है। लेकिन 3 क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल करवा सकेगा अपने साथ या नहीं करवा सकेगा, ये देखना होगा कि पीसीबी की डिप्लोमेटिक स्किल्स कैसी हैं। ओवरऑल जो बिग थ्री हैं, जब जब बिग थ्री का फार्मूला आया गया था तो उस वक्त भी बहुत सारे बोर्ड ने मुखालफत की थी, लेकिन फिर उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर किए गए और वो चुप कर गए। तो जो छोटे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह, हो सकता है कि इनको पैसा मिल जाए तो ये पीसीबी की सपोर्ट ना करें दिल से। तो ऑब्वियसली ये सारे बोर्ड ही चाहते हैं कि बड़ी टीमों से ये खेलें ताकि इनके रेवेन्यूज बिल्ड हो, ताकि इनकी टीम बिल्ड हो। एनी हो, पीसीबी ने स्टांस लिया है, होपफुली आगे जाके कामयाब भी हो जाए। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये है कि एशिया कप आप जानते हैं अभी होने जा रहा है और एशिया कप में पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब उसमें इशू ये हो गया हुआ है कि जो टीवी राइट्स हैं पाकिस्तान में एशिया कप को दिखाने के लिए, उसमें जो पाकिस्तान के नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं यानी जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उन्होंने बिड करना है। और इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स को ये कहा गया है कि अगर आप एशिया कप के स्ट्रीमिंग राइट्स लेना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेना चाहते हैं, तो आपको $20 मिलियन पे करने पड़ेंगे। अब $20 मिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है और पाकिस्तान टेलीविजन ने देखा है कि $20 मिलियन अगर वो पे करते हैं तो उससे जो रेवेन्यू होना है वो शायद इतना नहीं होगा। तो इससे पीटीवी स्पोर्ट्स नुकसान में चला जाएगा। हो सकता है आगे जाके रेवेन्यू बढ़ जाए, मतलब ये तो डिपेंड करेगा कि कितनी हाइप है, कैसा कंपटीशन होता है, लेकिन अभी तक उनकी कैलकुलेशन यही है कि इससे तो हमें नुकसान होगा। तो पीटीवी स्पोर्ट्स हेजिटेट कर रहा है इसके लिए बिडिंग करने के लिए, इसके लिए अप्लाई करने के लिए। अगर पीटीवी स्पोर्ट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करता तो फिर ये होगा कि स्पोर्ट्स को राइट्स मिल जाएंगे,